भरत तिवारी का कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, उनकी तो हत्या हुई है। इनकाउंटर तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब है कि गोली दोनों ओर से चले, तो इनकाउंटर तो हुआ नहीं है। लेकिन ये तो एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार में इस सरकार के बनने के बाद 20 से ज़्यादा, इनके शब्दों में, सो कॉल्ड इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर, एक नया शब्द ईजाद किया है, इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं लोग। इसके पीछे आपको समझने की जरूरत है कि ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि जो सत्ता में ऊपर लोग बैठे हुए हैं, खासकर जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनकी सोच ये है, और कम से कम ये वो प्रदर्शित करते हैं कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना, पुलिसिंग का मतलब है किसी को मार देना। मेरी अपनी समझ ये है कि समाज में बहुत तेरे ऐसे लोग इससे सहमत होंगे कि पुलिसिंग का मतलब गोली चलाना नहीं है। पुलिस का काम तो समाज की रक्षा है। अपराधियों को मारने के नाम पर अगर आप पुलिस को गोली चलाने की छूट दे देंगे तो भरत तिवारी जैसी घटनाएं, मैं रादर कहूँगा दुर्घटना, होती रहेगी। इसलिए कि ये तय कौन करेगा कि अपराधी कौन है। ये बात तो ठीक है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो कौन अपराधी है, उसका अपराध क्या है और उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये तय करना किसी मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का, विधायक का, थानेदार का काम नहीं है। संविधान के तहत वो काम, वो जिम्मेवारी न्यायालय की है। और जब आप उस बनी हुई व्यवस्था से अलग हटकर कोई एक नई व्यवस्था बनाएंगे जिसमें आप रोज मंच पर खड़े होकर ये कहेंगे कि अपराधियों को गोली मार दिया जाए, तो फिर वो आपके हाथ में, नियंत्रण में रहेगा नहीं। और वही बिहार में हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग सुन रहे हैं कि आज किसी को पैर में गोली मार दी, आज किसी की हत्या कर दी गई। और जहां कहीं अगर उसमें 10 केस होगा तो 3-4 गलती होगी। ऐसे तो संवैधानिक तरीके से हर अपराधी को भी गोली मारना गलत है, लेकिन उसमें इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे। और वही हुआ है भरत तिवारी के केस में, क्योंकि आपने प्रशासन को खुली छूट दे दी है। इसीलिए जब मैं वहां गया तो मैंने ये कहा कि घटना की जो जांच की बात हो रही है, न्यायिक जांच की, तो जांच में सबसे जरूरी बात यह है समझना कि किसकी जांच होगी। क्या जिन लोग, जो पदाधिकारी, जो कांस्टेबल, जो एएसआई, डीएसपी, थानेदार वहां पर थे, गोली चलाई या चलवाई, उनकी जांच होगी, या पटना में बैठे हुए पुलिस हेडक्वार्टर में लोग जो इसको नियंत्रित कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, उनकी जांच होगी, या फिर सरकार के गृह विभाग के, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के भी उस जांच होगी, क्योंकि उनके वक्तव्यों का कितना असर पड़ा है इस तरह के पुलिसिया व्यवहार पे, इसको भी जांच के परिधि में लाया जाना चाहिए। जब तक आप उस चीज को नहीं एड्रेस करेंगे तो किसी कांस्टेबल को या एएसआई को सस्पेंड कर देने से ये रुकने वाला नहीं है। और आप देखिएगा बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये नियंत्रण से बाहर होने वाला है। हर पुलिस वाले को, हर थानेदार को आप कहिए कि आप गोली मार दीजिए, किसी को जो आपको अपराधी दिखता है उसको गोली मार दीजिए, तो तय करने का तो कोई मैकेनिज्म है नहीं कि अपराधी है कौन। अभी सम्राट चौधरी पहली बार सत्ता में आए, इतना उनको अनुभव है नहीं, और जोश में आकर राजनीतिक एक तरीके से अपरिपक्वता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि पुलिस को गोली। भाई आप जनता के लिए हैं, पुलिस के लिए नहीं है। पुलिस तो एक माध्यम है समाज में व्यवस्था बनाकर कायम करके रखने के लिए। आप कोई मिलिट्री रूलर नहीं है कि आपकी प्राथमिकता पुलिस से गोली चलवाना है। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि आपको ये समझना है कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। ये घटना इसलिए हो रही है कि सरकार का मुखिया, जिसकी खुद की आपराधिक छवि है, उनकी प्रवृत्ति अपराध की रही है। अगर सम्राट चौधरी के डेफिनेशन से चलिए तो जिस दिन 7 लोगों की हत्या के मामले में उनको अरेस्ट किया गया तो उस दिन पुलिस को उनको गोली मार देना चाहिए था। क्या उसका समर्थन करेंगे सम्राट चौधरी, उनके दल के लोग और उनके समर्थक? कौन तय करेगा कि भाई आप कह रहे हैं कि नहीं मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे राजनीतिक तौर पे फंसाया गया, तो दूसरा व्यक्ति भी ये कह रहा है कि भाई मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे राजनीतिक तौर पे आप मार रहे हैं। ये कौन डिबेट सेटल करेगा? ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में सेटल किया जा सकता है। ये वो देश है जहां कसाब का भी ट्रायल चला है, जहां इंदिरा जी के हत्यारों का ट्रायल चला है, जहां गांधी जी के मारने वालों का भी ट्रायल चला है। अगर अपराध बिल्कुल सामने हुआ है फिर भी न्यायालय ही तय करेगा कि अपराध किसने किया, उसका मोटिव क्या था और उसकी सजा क्या होनी चाहिए। वो कोई सम्राट चौधरी, उनका मंत्री, उनका विधायक, थानेदार, अफसर तय नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो जांच कमेटी अभी बनी है, जो मैंने वहां पर भी बात कही है कि जांच कमेटी में हम लोग भी जाएंगे, अपना प्रतिवेदन देंगे और उनको हर हालत में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में गृह विभाग की जो भूमिका है, जो एसटीएफ की भूमिका है, उसको जांच की परिधि में लाने का हर संभव प्रयास
किया जाए, इसके लिए दबाव बनाया जाएगा। आगे क्या करेंगे? आप कह रहे थे कि फिर सम्राट चौधरी का घेराव करेंगे, क्या क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, मान लीजिए अब मैं वहां गया, मैंने 3 जो बातें कही कि ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक राज्य के मुखिया ने संवेदना के एक शब्द भी नहीं कहे। सही है गलत है उसको छोड़ दीजिए, कम से कम राज्य के मुखिया के तौर पर एक संवेदना तो के शब्द तो बोलिए। मेरे जाने का असर ये है कि पहली बार घटना के होने के बाद पहली बार उसी शाम एसपी जिले के वहां पहुंचे हैं, वरना ये तो लोग इतने असंवेदनशील हैं कि वहां के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने परिवार को विजिट करना भी गवारा नहीं समझा है। पहली बार शाम होते होते 24 घंटे के अंदर न्यायिक जांच के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हो गई, उन्होंने घर वालों से मुलाकात की और सबसे बढ़कर कल सम्राट चौधरी ने भी खुद पहली बार उस घटना पर यह बोला है कि न्याय मिलेगा। तो ये मेरी ताकत नहीं है, जो वहाँ भीड़ है, जो समाज का दबाव है, और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप अपने लिए भी न्याय चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए न्याय चाहते हैं, तो आपको किसी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। समाज की ताकत के आगे सरकार की और पुलिस की ताकत कुछ नहीं।